हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित सिंह गौड। जैसा कि मैं एक नॉन ट्रेडिशनल इंडेक्स ट्रेडर हूँ और जो हमारी ओवरनाइट पोजीशंस थी, हमारे पास कल एक ये कॉल ट्रेड स्प्रेड हम बना के गए थे, ठीक है। और मार्केट जैसा था एक्सपेक्टेड था कि गैप डाउन होगा, वैसे ही प्री ओपन गैप डाउन है। और ये हमारी पोजीशन यहाँ पर है। हम देखेंगे अभी मार्केट कैसा है। अभी मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी है, तो अपना 34,800 का जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे ओपन हुई है और देखते गए ये सस्टेन करती 34,800 के बाद, तो ये अपने 35,100 को क्लेम करने की कोशिश करती है। तो जो हमारे लेवल्स हैं, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 35,400 का है, 35,200 का है, और यहाँ पे सपोर्ट हमारे पास इमीडिएट 34,800 का था, जिसको ये तोड़ा है। लेकिन देखते हैं अगर इस ऊपर ये निकलता है तो हम लोग बुक में भी सेल करेंगे, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास इसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने लगता है नीचे, तो अगला सपोर्ट 34,450 के समथिंग है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो लेवल्स हैं, लेवल्स पे जैसे-जैसे रिएक्ट करता जाए प्राइजेशन के अनुसार, हम लोग अपनी पोज़ीशंस को उसी वैसे में वे में एडजस्ट करते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास जो जैसा कि हम एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, तो हमारे पास हमेशा कॉल भी रहता है, पुट भी रहता है। तो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स। जैसा कि ये बैंक निफ्टी है, तो ये 34,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग अभी 5 मिनट पहले वेट करेंगे। पहला 5 मिनट का अगर ये रिवर्स होता है या क्या कर रहा है, तो हम लोग पोज़ीशंस को ऐड ऑन स्कोर ऑफ करना शुरू। हमारे पास इस ट्रेड में जो हमारे ओवरनाइट ट्रेड थी, इसमें 6,000 रुपये समथिंग क्रेडिट थे, इसमें से 5500 का समथिंग हमको इसमें मिल रहा है। तो हम चाहे तो इसको स्कोर ऑफ भी कर सकते हैं और अपनी जो नई पोजीशंस हैं उसको हम बना सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जो हमारे पास प्रीमियम्स अगर हम लोग देखेंगे, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 350 पॉइंट नीचे का भी जो पुट है, वहाँ से 20 और 22 रुपये का प्रीमियम है, जबकि 300 पॉइंट का मूव सिर्फ एक कैंडल में आता है। तो ऐसे पोजिशन में क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा कम प्रीमियम का सेल करते हैं, जब भी मूव आता है तो ये प्रीमियम में स्पाइक बहुत ज़्यादा आती है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो हमको ऐसी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना पड़ेगी जो इसके शॉक्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि ये मैंने फिर से पोजीशंस ली है, मैंने 34,900 का कॉल बेचा हुआ है और 34,500 का पुट, और ये रिवर्स होने लगा। इसी के लिए मैं वेट कर रहा था कि अगर रिवर्स हो तो वो देखते हैं। अगर ये भी वेब के ऊपर जाने लगता है तो हम लोग पोजीशंस को एडजस्ट करना चालू करेंगे। जैसे कि हमने मार्जिन बेनिफिट के लिए इसमें 1,000 क्वांटिटी के हैश जोड़े हुए हैं। हमने 34,700 के कॉल और पुट में, यहाँ पे हमारे पास देखिए कितना, यहाँ पे हमने लगभग 10,000 रुपये का डेबिट दिया है। यहाँ पे भी हमने 12,800 मतलब 13,000 का समथिंग डेबिट दिया है। तो हमारे पास कुल डेबिट है 23,000, जबकि क्रेडिट कितना है, यहाँ पे हमने किया है 28,000 का क्रेडिट, और यहाँ पर हमने किया है ऑलमोस्ट 20,000 का, और हमें 48,000 का क्रेडिट है। तो हमारा क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें हम अपने जो क्रेडिट और डेबिट है इसी को एडजस्ट करेंगे। क्योंकि प्रीमियम आज बहुत कम है तो स्पाइक्स होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी सडन स्पाइक आती है तो अदर साइड का जो हमारा लैग होगा वो मूवमेंट वाले लैग को कैप्चर नहीं कर पाएगा, मतलब उसको कवर नहीं दे पाएगा। उस कवर के लिए हम लोगों ने ये बीच में डाले हुए हैं। स्ट्रैडल का प्रीमियम हमारे पास 230 पॉइंट के समथिंग है, जबकि 200 प्लस पॉइंट का मूव एक कैंडल में आ रहा है आजकल। तो ऐसी सिचुएशंस में जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं, अगर वो बिना हेज के हैं या उनके पास कोई प्री प्लान नहीं है, तो आप जनरली सीधा कॉल और पुट सेल करके पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि ऐसे मौकों पर क्या होगा कि भाई आपने मान के चलिए 200 पॉइंट दूर पर चलेगा, अगर 50-50 का सेल भी कर दिया है, तो 200 पॉइंट का जब मूव आएगा तो ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 25, तो आप ऑलमोस्ट 25, और अगर बड़ी स्पाइक कोई भी आ जाती है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा अदर साइड पे, तो जो आपका अदर लैग है उसको कवर नहीं दे पाएगा।
आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 34,500 का पुट है, ये 37 रुपये चल रहा है, ठीक है। जबकि डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है और 200 पॉइंट नीचे का पुट चल रहा है 36-37 रुपये और 200 पॉइंट ऊपर का कॉल चल रही है 60 रुपये, मतलब 40 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर नीचे की तरफ कोई भी बड़ा मूव आता है तो जो हमारा 40 वाला प्रीमियम है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये सब चीज़ें समझ में आपको एक एक्सपीरियंस की बात आई, जब आप काफ़ी दिन तक ट्रेड कर रहे होंगे किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो आपको देख के समझ में आने लगता है कि यहाँ पर हमको ये स्ट्रेटजी लगानी है, हमको या यहाँ पर नेट लेके रखना है, या हमको इसको हैच करना है, या क्या करना है। अब जैसे कि हम देखेंगे जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है ट्रेड, क्योंकि जो हमारा पुट वाली सोल्ड लेग था ये 32 पे पहुंच गया है, और जो सोल्ड कॉल थी ये लेग कहाँ पे पहुंच गया है, ये ऑलमोस्ट 65-66 पहुंच गया है, 68। तो इससे क्या होगा ना कि अब वो उसको हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 34,500 की जो पुट थी हमारे पास, वहाँ पे हमने 31 पर जो मार्केट ऑर्डर लगा हमारा 31 पर लगा है, 200 क्वांटिटीज और ऐड की। अगर बीवैप के ऊपर भी क्लोज करता है तो हम अपनी कॉल्स को दूर ले जाना शुरू कर देंगे, बीवैप सॉरी ईएमए के ऊपर, क्योंकि तब ये 35,000 का लेवल, क्योंकि हम 34,900 पर शॉर्ट है, जबकि फिर ये 35,000 का लेवल टच कर सकता है, और मे बी उसको सस्टेन करेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड वापस दे सकता है, क्योंकि जो पहले से शॉर्ट होंगे, कल से शॉर्ट होंगे, जिन्होंने अभी मॉर्निंग में शॉर्ट किया होगा वो अपनी शॉर्ट कवर करने लगेंगे, जिससे शॉर्ट कवरिंग भी आएगी जो, और प्लस फ्रेश बाइंग भी आएगी, तो उस मूव में बड़ी मूव आ सकती है। 300 क्वांटिटी यहाँ पे हटाया है, और यहाँ पर हमने 500 क्वांटिटीज को ऐड किया है, और साथ में यहाँ पर 1000 क्वांटिटीज कर दी है। अभी क्या हो रहा है, जो भी हमारी कॉल साइड्स ने गेन किया है वो लूज नहीं कर रहे, लेकिन जो हल्का सा भी डाउन हो पाया था उसमें जो पुट साइड ने जो भी गेन किया था वो लूज करने लगे। इसका जो ओपनिंग प्राइस है ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, अगर ये इसके ऊपर निकलने लगता है तो हम लोग पुट्स में एग्रेसिव होंगे, जब तक ये वापस बीवैप के नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम एग्रेसिवली पुट पे चले जाएंगे और कॉल साइड को फिर दूर करेंगे, क्योंकि ये फिर 35,000 में टच करेगा, और अगर सस्टेन किया तो एक अच्छा मूव भी दे जाएगा। तो हमको सारे सिनेरियो को देख के चलना पड़ेगा कि भाई क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, और उसमें आपका एमटीएम कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट होता है। आपको अपनी ट्रेड का हमेशा रिस्क मैनेज रखना पड़ेगा। आप कभी भी होप पे उसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं मार्केट ठीक है ये चला गया तो देखेंगे क्या करना है। आपको कभी कभी प्रोएक्टिव भी होना हो लगे, आपको लगेगा कि भाई मूव आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो आपको कभी कभी मूव आने से पहले एडजस्ट करना हो सकता है, फिर उसके बाद ना आए मूव, ये हो सकता है आपका छोटा सा प्रॉफिट या लेके चला जाएगा कि भाई ये और प्रॉफिट हो जाता थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जिस दिन वो बड़ा मूव आता है ये चीज आपको उस दिन बचा ले जाती है। यहाँ पे आप 5-10 पॉइंट लूज करते हैं, लेकिन वो ऐसे दिनों में आपको बचा ले जाती है जिस दिन आप 100-150 पॉइंट लूज करने वाले होते हैं। और अगर हम ओआई की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा ओआई देखेंगे हम लोग तो 35,000 की कॉल पर है, और 34,500 की सेकंड ओआई 34,500 की पुट पर है। यहाँ पर जो लोग 34,800 की कॉल सेल कर रहे थे मॉर्निंग में जो डाउन को देखा, ये लोग थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो कॉल्स वाले लोग ज्यादा हैवी हो रहे हैं या पुट्स वाले। अब जैसे कि यहाँ देखेंगे कि जैसे आप मूव दिख रहा था, ये 34,700 के जो पुट राइटर्स हैं यहाँ से देखिए इंक्रीज होना चालू हुए हैं, लेकिन अभी किसी में क्रॉस ओवर नहीं आया, अभी कॉन्फिडेंस किसी को नहीं है कि कहाँ जाएगा मार्केट। जो ओआई की क्रॉसओवर्स हैं वो दिखाते हैं कि भाई कौन किस पे हावी हो रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि अगर ये उसके बीवेप के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हम लोग अपनी कॉल्स को और ऊपर ले जाएंगे, तो हमने वही किया। हमने क्या किया, यहाँ पे लॉस बुक किया, क्या नाम 34,900, क्योंकि इसे ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि ये टच कर सकता है 35,000। तो हमने एक काम किया, क्या करते हैं क्वांटिटीज को, और यहाँ पर 200 मैंने हटाई, लेकिन यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी 400 ऐड की, और यहाँ पर मैंने, क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं लेना लेकिन हमको स्पेस चाहिए, सॉरी यहाँ पर मुझे यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी हटाई और यहाँ पर 300 क्वांटिटीज ऐड की।
तो हमको स्पेस मिल गया, यहाँ पे 300 पॉइंट का स्पेस मिल गया और ये 35,000 एक राउंड नंबर है जो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको रिस्क हमेशा मैनेज करके रखना है। तो ये हमारी अभी करंट पोजीशन है। जैसा कि इसने अभी नीचे दोबारा क्लोज किया और अपने स्विंग लो की डे लो की तरफ जा रहा है, तो मैंने 500 क्वांटिटीज इसमें और ऐड की, इसकी जो कॉल साइड थी यहाँ पर, और ये एज इट इज है। और अगर मुझे लगता है कि अब एग्रेसिवली ये नीचे की तरफ जाएगा तो मैं अपनी जो पुट्स हैं मैं इन पुट्स को दूर करना चालू कर दूंगा और कॉल्स को और नीचे लाना चालू कर दूंगा। ये देखिए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, जो मॉर्निंग में बात कर रहे थे। ये देखिए सिर्फ एक स्पाइक आई और ये प्रीमियम 34 से सीधा 63 और मैं 1000 क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो मूव देखेंगे हम लोग, मूव क्या है, मतलब यहाँ पे जो मूव आया ये हमको 34 से 64 मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का। और यहाँ क्या मूव आया, यहाँ 7 यहाँ 70 पॉइंट के मूव पे प्रीमियम दुगना हो गया। तो ये इसी चीज़ के मैं बारे में बात कर रहा था कि जो स्पाइक्स आएंगी, इन स्पाइक्स को हमें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो स्पाइक्स हैं ये स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और देखिए फिर रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। इसमें क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और फिर आप दोबारा लेंगे तो आप दोनों तरफ स्टॉप लॉस देंगे। देखिए जैसा कि हमारे पास पोजीशंस थी और ये देखिए हमारा पूरा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट हो गया। पहले इसने नीचे मूवमेंट दिया, प्रीमियम दुगना हुआ, उसके बाद जस्ट अपोजिट मूव। इसमें क्या होता, अगर आपने स्टॉप लॉस रखा होता, अभी मैंने वहाँ पे पहले वो हिट हुआ होता और फिर मुझे नीचे के बाद ऊपर भी नुकसान हुआ होता। लेकिन ये जैसे कि ऊपर की तरफ मुंह दिखा रहा है तो हम अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट करेंगे ऊपर की तरफ वाले। और इसने हमारी पोजीशंस को 9000 प्रॉफिट से 9000 लॉस में कर दिया है। देखिए ये हमारी करंट पोजीशन है। जैसा कि हम देखेंगे, देखिए पहले पुट दुगनी हुई, फिर ये कॉल दुगनी हो गई, जहाँ पे हमें 35,000 का अच्छा, जहाँ पे हम प्रॉफिट में थे। ये वाला देखिए, ये हमारे पास 30 के आसपास थी, ये तुरंत 64 के समथिंग पहुंच गई, हमें एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, दुगनी होने के बाद तो क्या हुआ, पहले पुट दुगनी हुई फिर तुरंत इमीडिएट रूप से कॉल दुगनी हो गई। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ लॉस होता है। जैसा कि अब टाइम हो गया है 12:07। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी पोजीशन है, चक्कर है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक अपनी जो वोलेटिलिटी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें किसी भी साइड एक बड़ा मूव आ सकता है मे बी। तो हमने क्या किया, हमने अपनी पोजीशन को, क्योंकि जो पहले से ही लॉस में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गल नहीं रहा है प्रीमियम, तो हमने क्या किया है, मैंने इसको और सेव कर दिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा अवे कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट हटाने के बाद 25,000 क्रेडिट है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं भी निकलने की कोशिश करती है तो फिर हम अपनी उस साइड के सोल्ड वाले लेग को ऊपर की तरफ लाएंगे, और जब भी इनके जो हमने बाई किए हैं लेग, इनका प्रीमियम हाफ या 40 की समथिंग बचेगा तो उस लेग को हम फिर हटा देंगे, क्योंकि जो वापस होकर रिवर्स होकर जो फिर हमारे सेलिंग वाले लेग तक आना उसका बहुत थोड़ा मुश्किल है। मे बी शायद अपसाइड मोमेंटम के लिए ये काम कर रहा है, देखते हैं। सो नाउ स्टैंड 12:30। हम देखेंगे हमारी पोजीशन क्या है, क्या हमने एडजस्टमेंट की है। जो हमारी पोजीशन जो 34,500 पे की सोल्ड था, हमने उसे बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। यहाँ पे 12 रुपीज़ है और यहाँ पर 25 हो गया, तो इसको हमने 20 रुपीज़ पर या फिर से सेल किया है 34,600। बाकी चीज़ें वही है।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में अभी एक अच्छा खासा मूव आया है। जो हम बात कर रहे थे कि मॉर्निंग में अगर ये निकलेगा तो 35,000 पहुंच सकता है, तो ये पहुंच गया। लेकिन इतने बड़े मूव में जो स्पाइक आई उसके बाद भी हम अगर देखें हमारी पोजीशन, तो ये वहीं की वहीं है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसको मैनेज कैसे करना है। आई जस्ट मैनेज मूव, जबकि प्रीमियम भी नहीं है। मैंने अभी अभी जो हमारी कॉल साइड पे 1700 क्वांटिटी थी, इसको स्प्लिट किया है। जो जिस टाइप का मोमेंटम आएगा ये कैरी होता है, तो फिर 3500 के हमारे जो कॉल है उसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक होंगे। अभी जो हमारी पोजीशन है ये 2400 लगभग लगभग दूसरा ईयर के लॉस पे चल रही है। सो आई जस्ट एग्जिटेड माई ऑल पोजीशंस, क्योंकि जब ये अब मूव आया, अब इसको पूरा रिवर्स कर रहा है, नीचे की पोजीशन देख रहे हैं। और मुझे पहले ये देखना है कि ये अब मूव से 35,000 वाली जो कॉल्स थी उनके एसएल हंटिंग के लिए था या सच में सस्टेन कर रहा है, तब हम फिर से पोजीशन लेंगे। अभी हमारी पोजीशन निल है, ये सिर्फ हेजेस हैं जो हमें अभी 6,000 का लॉस दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बार बार जो कॉल राइटर्स थे ओवरकम कर रहे थे, लेकिन इस मूव पर कॉल राइटर्स जो थे ये अपना बुकिंग करने लगे, जो ऊपर वाली मूव आई। अब यहाँ पर फिर से इनको लॉस चालू हो जाएगा, क्योंकि इस वाले जो कैंडल की मूव आई, इन लोगों ने यहाँ पर अपने लॉसेस बुक किए। और हम जो कुछ लोगों ने जिसने पुट सेल भी किया होगा, मे भी यहाँ पर डिफरेंट ब्रेकआउट दिया आने पे। अभी अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये वीडियो के पास तक आएगा और मे भी डे लो को टच करेगा। लेट्स सी। दैट इज द प्रॉब्लम विद लो प्रीमियम्स। अब यहाँ पर मेरे प्रीमियम्स की इतनी स्पाइक्स हुई कि क्या हो। लेकिन तब भी जो हमारी पोजीशन है हमने उसको मैनेज करते हुए एक स्मॉल लॉस पर रखी हुई है। जो हमारा लॉस है 1600 पर। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए जो स्पाइक्स है, यहाँ पे ये देखिए 20, यहाँ पर मैं 1700 क्वांटिटी का शॉर्ट था, प्रीमियम 21 22 था। एक ही स्पाइक में ये देखिए 24 से सीधा 60। ठीक, तो इस तरह की स्पाइक्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन वहीं पर अगर मैं स्टॉप लॉस इनबिल्ड रखता, मैं बीच में अगर मैं जो स्प्रेड बना रहा था स्प्रेड नहीं होता, तो मुझे एक स्टॉप लॉस रखना होता। और आज मेरे 3 4 स्टॉप लॉस हिट हो चुके होते अभी तक। वो स्प्रेड्स की वजह से जो स्प्रेड मैंने बनाए थे, वो जो इसका जो शॉक आता है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मुझे उतना बड़ा लॉस नहीं दिखाई देता। नाउ द टाइम इज 1:30। लेट्स सी पोजीशंस। जो हमारी पोजीशन थी वही है, ये भी एक छोटे से प्रॉफिट में है। और बैंक निफ्टी फर्दर डाउन मूवमेंट के लिए कर रहा है, देखते हैं बाकी का। यहाँ पे भी देखिए सारे कन्फ्यूजन के बाद हर जगह राइटर्स हैं। सबसे ज़्यादा 35,000 की कॉल पर हैं और 34,500 की पुट पर भी राइटर्स हैं। यहाँ पर जो डाउन हुए थे 34,700 की पुट, उस पर भी राइटर्स हैं। तो जहाँ तक है मार्केट साइडवेज, सबको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज ही अब रहना चाहिए। जो इसने हाई मारा है 35,000, जो यहाँ लो मारा था 34,700, इसी के बीच में इसको चीज़ें करते रहना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने पोजीशन बनाई है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन है। फर्दर हम लोग देखेंगे अभी।
इट्स 2 o'clock और जो हमारी पोजीशन है ये है, और इस समय 7:30 का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, ये ऊपर की पोजीशन मूव के लिए पोजीशन बना रहा है। लेट्स सी, ये ऊपर को देता है मूव या वापस फिर नीचे की तरफ बढ़ता है। See what's happening. Just one candle, just one candle move और हमारे जो ट्रेड थी ये माइनस में आ गई थी, -17,000 आ गई थी अभी। तो प्रीमियम में जो रिटर्न हो रहा है इसकी वजह से हमारा फिर से प्रॉफिट में आ गई, लेकिन मुझे एडजस्ट करना पड़ा और ऊपर जाना पड़ा, जिसमें मेरा मुझे लॉस बुक करना पड़ा। यहाँ पर जो 35,900 की हमारी कॉल शॉर्ट थी इसको मुझे फिर से बुक करना पड़ा, और ये मैंने बुक किया है अराउंड 54 पर। देखते हैं, ये देखिए, ये 54 पर मैंने बुक किया है। सो सी सच काइंड ऑफ स्पाइक्स हैपनिंग ऑल डे, और वापस क्योंकि आप ये भी नहीं जान सकते हैं कि भाई कौन सी स्पाइक सस्टेन कर जाएगी, तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और प्रीमियम इतना ज़्यादा कम है एडजस्ट करने के लिए कि हर एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी होती है। नाउ ऑलमोस्ट 2:15 और मैंने जो मेरे सारे हैचेस थे वो हटा दिए हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब मैक्सिमम डिके होता है, और अब यहाँ पे हैच थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। लेट्स सी, दिस इज माय पोजीशन राइट नाउ। जो हमारा प्रॉफिट है 12,000 समथिंग अराउंड। अब लेवल को 3.25 प्लस हो गया है, और जो हमारी पोजीशन है इस समय ये है 21,000 पॉजिटिव है। कई सारे मल्टीप्लायर सेल आज एक्टिव हो रहे हैं। लेट्स सी, अगर सब कुछ शांत है, कोई बड़ी मूव नहीं आई, तो दिन भर की मेहनत जो थी वो सफल हो जाएगी। पेशेंस, लेट्स सी। सो मैंने 35,000 की जितनी भी मेरे पास कॉल सोल्ड थी, मैंने एक एक करके, भले ही 30 तक मैं गया उनको होल्ड करके, फिर मैंने उनको हटाया, क्योंकि अगर वो रिवर्स होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल सकता था। तो लेट्स, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, हमेशा सब कुछ सोचे जैसा नहीं होता। तो मैंने अपने वो कॉल्स 30 पर हटा दिया। अगेन कुछ क्रेडिट लिया है 5-6 रुपये का। सो exited all positions and final profit is 33,890.